जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी को एक दिन मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे सूर्य और पृथ्वी की भी। इसे ही जन्म चक्र कहते हैं। जन्म मरण के इस क्षेत्र में व्यक्ति अपने कर्म और चित्त की दशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। कई बार स्थितियां बदल जाती हैं। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। नंबर 1, सूर्यास्त के बाद हुई मृत्यु तो हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में शव को जला दिया जाता है तो उस व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा असुर, दानव तथा पिशाच की योनि में जन्म लेती है। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को जलाया नहीं जाता। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है, यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है, परंतु इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कुश से बनी हुई 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 को भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। नंबर 3, यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप न होकर कहीं दूर है तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। अब शव को अकेला छोड़ने के 3 कारण हैं। नंबर 1, शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां तथा अन्य नरभक्षी, रेंगने वाले प्राणी या पशु, कीड़े आकर शव को खा सकते हैं। इसलिए यहां कोई न कोई व्यक्ति बैठकर शव की रखवाली करता है। नंबर 2, रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे मृतक के साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिए जाने से उसके मन को और भी ज्यादा दुख पहुंचता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा स्मृतिवान या चेतवान ही जान पाते कि मैं मर चुका हूं। इसके अलावा भी कई कारण बताए जाते हैं। यह भी माना जाता कि यदि ज्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह की बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और मक्खियां भी भिन भिनाने लगती हैं। इसलिए वहां इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि शव को अकेला छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसलिए भी कोई न कोई शव की रखवाली अवश्य करता है। शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहां दूर तक उजाला फैला रहे। इसका यह भी कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में न चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी तंद्रा में है तो उसकी अधोगति में जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। उल्लेखनीय है कि भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए ही सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। उत्तरायण में प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होने लगती है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनि में विचरण कर ऊपर उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि अपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पक्षी या पशु की योनि में चले जाएंगे। यह क्रम चलता रहता है, अर्थात नीचे गिरता या कर्मों से ऊपर उठता रहता है। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दिए जाएं, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़कर तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। यह सबसे कम समय अवधि है। सबसे ज्यादा समय अवधि है 30 सेकंड, परंतु पुराणों के अनुसार यह लंबा समय भी हो सकता है, 3 दिन, 13 दिन, 1.25 माह या 1.25 साल। इससे ज्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती है। स्वर्ग लोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है, यादव लोक में गिरकर समय गुजारती है। आज की वीडियो में बस इतना ही।
और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शब्दवाण को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।